नमस्कार, याशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ कासिम का 99 आज हमारे साथ हैं विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मण के विधायक जी श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो शुरुआत तो करते हैं आपके परिचय से संक्षिप्त में। मेरा नाम गोविंद सिंह डोटासरा है जी मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन सिंह डोटासरा। जी मेरे दादाजी श्री स्वर्गीय पन्नाराम जी डोटासरा। जी गांव कृपाराम जी की ढाणी है, नेछवा और गनेडी के पास में है। सुतोद ग्राम पंचायत है, तहसील लक्ष्मणगढ़ है। जी और मेरे पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। वो प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा से रिटायर हुए थे। जी मेरे दादाजी परदादाजी सब किसान थे। और कृपाराम जी की ढाणी फेमस है, जो कवि कृपाराम जी जिन्होंने राजिया दोहे लिखे थे, जी जी उनको हमारे सीकर दरबार ने जो जमीन दी थी, जी जी वो जमीन वहां पर जो लोग काश्त करते थे उनको खातेदारी अधिकार मिले। जी उसी प्रकार से हमारे वहां पुश्तैनी जमीन और हमारा जन्म स्थान कृपाराम जी की ढाणी। जी जी जी। तो शादी हो गई आपकी, कितने साल हो गए? मैं 4 मार्च 1984 को मेरी शादी हुई। और ससुराल कौन सी जगह है? और पिपराड़ी मेरा ससुराल है। अच्छा। श्रीमती सुनीता देवी डोटासरा मेरी धर्मपत्नी का नाम है। तो और मेरे 2 लड़के हैं, गृहिणी है कि एक कोई? अभिलाष है और अविनाश है। मेरी धर्मपत्नी प्रारंभिक शिक्षा में सरकारी सेवा में तृतीय श्रेणी की अध्यापिका है। जी जी जी। अच्छा, तो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा मैंने बीकॉम किया, फिर एलएलबी की और बीएड किया। जी। और पढ़ते समय आपके प्यारे दोस्त जो अभी तक आपको याद हैं, अभी निमित्त रहे हैं? मेरे प्यारे मित्र पढ़ते बस उस वक्त काफी लोग थे। एक तो हमारे गिरनिया के हैं रामनिवास जी, जो एयरफोर्स में हैं। जी एक हमारे इधर बाय के हैं, जी जो शंकर लाल जी जांगीड़ हैं, आजकल एलआईसी में ऑफिसर हैं। जी। एक बलदेव गढ़वाल है, जो सीए है और मुंबई में सेटल्ड है। और आपके प्रिय गुरु जी जो आपके हृदय के नजदीक रहे हो? मेरे गुरुजी सरदानाथ जी, जो आजकल लक्ष्मणगढ़ हम्म। आश्रम के पीठेश्वर हैं, बैजनाथ वो जी मेरे महाराज। गुरुजी रहे। तो आप कोठारी में अध्ययन किया आपने? मैंने कोठैरी ग्राम भारती विद्यापीठ कोठैरी में अध्ययन किया। कैसा रहा वो अनुभव आपका? अच्छा सख्त अनुभव सख्त रहा। अनुशासन था? वहीं से हमने शिक्षा और संस्कार लिए और आज मेरे जीवन में बहुत काम में आ रहे हैं। जी जी, वेरी नाइस। तो आपकी राजनीतिक करियर कब शुरू हुई? मैंने 2005 जनवरी में पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव घिरनिया बड़ा जो वार्ड था उससे लड़ा था। जी जी और उसके बाद में उसी वक्त मैं प्रधान बन गया पंचायत समिति में, अच्छा। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति का। और 2008 में फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी और विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ पहली बार डिलिमिटेशन में जनरल हुआ था। पहले एससी के लिए रिजर्व था। जी जी। और वहां से 2008 में मैंने चुनाव लड़ा। 8 दिसंबर 2008 को मैं विधायक के रूप में घोषित हो। लक्ष्मणगढ़ से निर्वाचित तो कितने मतों से जीते थे आप? हुआ। मैं मात्र 34 वोटों से जीता था, इंडिपेंडेंट दिनेश जोशी के कड़ा साथ। मुकाबला था आपका जी ना? जी तो चुनाव में आपने वायदे भी किए थे? बिल्कुल। मैंने वायदा एक ही किया था कि आप मुझे मौका देंगे, मैं आप सबका मान सम्मान करूंगा, विकास के लिए मेरा पूरा प्रयत्न करूंगा और ईमानदारी से जनसेवा करूंगा। जो मैंने पिछले 5 साल में ईमानदारी से जनसेवा की, लोगों के बीच में रहा, लोगों के दुख दर्द में खुशी में शामिल हुआ और विकास के एक नए आयाम छुए विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में, उसी का परिणाम है कि 2013 में पुनः पार्टी ने मुझे टिकट दी और मैं 11,000 मतों के लगभग से चुनाव जीता। तो इसका मतलब आप जमीन से जुड़े नेता रहे हैं? मैं बिल्कुल फील्ड में ही रहता हूँ। अभी भी आप आए हैं, आप देख सकते हैं, मैं 15 मिनट बाद में जी फील्ड जी। में निकल जाता, रात को 10-11 बजे वापस आता हूँ। तो एक विधायक जो होता है तो उसको क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं, क्या क्या फंड मिलता है, बताना चाहेंगे? भाई ऐसा है, विधायक को सुविधा ये इतनी सी मिलती है कि 15,000 रुपये तो 2009-10 में किए थे, वरना तो 5,000 रुपये ही तनख्वाह थी। अच्छा। 15,000 रुपये हमें तनख्वाह मिलती है। इसे मानदेय कहते हैं, तनख्वाह कहते मानदेय हैं। नहीं, मानदेय 40,000 रुपये अच्छा मिलता है, जो निर्वाचन क्षेत्र में जाने का और सत्कार आए हुए लोगों का अच्छा करने अच्छा, का, वो अलग होता है। वो अलग होता है। तनख्वाह भी होती है इसकी? तनख्वाह भी होती है और एक लिपिक मिलता है, जो हम लिपिक रख भी सकते हैं सरकारी, या उसके 20,000 रुपये मिलते हैं।
जी जी। एक गाड़ी के 20,000 रुपये मिलते हैं। अब उसमें आप चाहे ऑयल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन गाड़ी उपलब्ध सरकार नहीं कराती है। तो इस प्रकार से ये 40-40, 80 और 15-95 हजार रुपए की सुविधाएं अच्छा अच्छा, एक विधायक विधायक को को मिलती मिलती है। है। तो अभी कुल कितने विधायक हैं आपके कांग्रेस के? कांग्रेस में हम 24 विधायक हैं। अच्छा। पहले 21 थे, फिर 3 उपचुनाव में हम जीते थे, इस प्रकार से कुल 24 हो गए। तभी विपक्ष नेता विपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री रामेश्वर जी डूडी हैं, जो नोखा से विधायक हैं, पहले जिला प्रमुख भी रह चुके हैं और एमपी भी रह चुके हैं। आपके भी संगठन में क्या भूमिका है सचेतक? मैं संगठन में जिले का अध्यक्ष भी हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी सीकर का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ और विधानसभा में मैं चीफ व्हिप हूँ मेरी कांग्रेस पार्टी। तो उसका क्या भूमिका रहती है, क्या कार्य? कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप की भूमिका विधानसभा जब चलती है जी तो वो नेता प्रतिपक्ष के आदेश से जो विधानसभा में अनुशासन कायम करना है, अपने दल के लोगों को किसको बुलाना है, कमेटी में। किसको क्या एजेंडा देना है, किसको क्या बिंदु देना है, ये सब चीजें रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे कि अभी बीजेपी पार्टी शासन में है, तो क्या लगता है आपको, इन्होंने जो वायदे पूरे किए हैं जनता को? ऐसा है, बीजेपी पार्टी ने कोई वादे पूरे नहीं किए। 15 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, ईमानदार शासन देंगे, सड़कें ठीक करेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, बिजली की ढाणियों में व्यवस्था करेंगे, ये सब दावे फैले। आज आप देख सकते हैं 1 लाख भी ये नौकरी दे नहीं पाए। जो सुशासन देने की बात करते हैं, आए दिन आपने देखा होगा सीकर में 4 अबोध बालिकाओं के साथ, नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार हो गए। आनंद पाल जैसा अपराधी भाग गया। कल परसों एक दूसरा और कोई सिगडोला छोटा का था अपराधी, वो पुलिस की हिरासत से भाग गया। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार देनी है, सरकारी नौकरी ये दे नहीं रहे हैं। और स्कूलें 20,000 के लगभग इन्होंने बंद कर दी। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे मंत्री हों, सब भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रहे हैं, बल्कि उन्होंने बढ़ावा ही दिया है। तो ये आपके हिसाब से प्रशासन कार्यपालिका चुस्त दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल कोई चुस्त दुरुस्त नहीं है। आप देख सकते हैं आम आदमी से परेशान है। पेयजल के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। विलेज रोडें जो हमारी हैं वो सारी की सारी टूटी पड़ी हैं। बच्चों को पढ़ाने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ से अंधकारमय वातावरण है। कुशासन पूरी तरह से छाया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि ये चीजें सामने हैं, समस्या है, तो आपकी भावी योजनाएं क्या है जब आपकी अगर सरकार बनती है तो? सरकार आती है, सबसे पहले देखो, सरकार जो पूरे प्रदेश की ट्रस्टी होती है जी। उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है ट्रस्टी के रूप में कि आप जो वादे चुनाव के समय करके आए हैं उन वादों में कानून व्यवस्था कायम करें जी। गरीबों के उत्थान की बात करें जी। लोगों को मकान मिले, गरीबों को पीने का पानी मिले, अच्छी सड़क की सुविधा हो, अच्छी बिजली मिले और नए उद्योग धंधे लगे जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। ये चीजें मोटी मोटी होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार में न तो उद्योग धंधे लग रहे हैं, न शासन अच्छी तरीके से चल रहा है और कानून व्यवस्था बेपटरी है इनकी। और जो युवा है, बेरोजगार है, वो बिल्कुल सड़कों पे है। उसके लिए कोई इनकी योजना है नहीं। न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है, कुछ भी नहीं है, केवल भ्रष्टाचार के अलावा। तो आप दोबारा चुनाव तो लड़ना चाहेंगे कि राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ चुके हैं? अगर मुझे कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कोई आपको वोट क्यों दे? मुझे क्योंकि आपकी उपलब्धियां तो सामने वोट इसलिए दे कि जब मैं 2008 में पहली बार विधायक बना था तो मैंने जनता से वादा किया था कि हर व्यक्ति का सम्मान होगा। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का मैं मान पूरे राजस्थान में बढ़ाऊंगा और विकास के एक नए आयाम स्थापित करूंगा। आप देख सकते हैं 832 करोड़ की योजना मैं पहली बार विधायक बना, उसके बावजूद मैं विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में फ्लोराइड मुक्त पानी की लेकर के आया। लक्ष्मणगढ़ शहर में जो केवल 50,000 की आबादी का है उसमें हमने सीवरेज लाए। जो ढाणियों में कनेक्शन घरेलू जो है वो नहीं मिलते थे, वो कनेक्शन की योजना लेकर के आए। जो वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको पेंशन की योजनाएं लेकर के आए।
बिजली में भी मैंने 19 ग्रेड 33 केवी के स्थापित कराए, एक 132 का स्थापित कराया आंतरौली में, जी। एक वानासी में 132 था, उसको 220 में कन्वर्ट कराया। अच्छा। बिजली की व्यवस्था ठीक कराई, सड़कें मेरे समय में बहुत अच्छी हुई, बीज विधायन केंद्र खुला, एक्शन ऑफिस बिजली का खुला, डीवाईएसपी का कार्यालय स्थापित हुआ, डीवाईएसपी लक्ष्मणगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए खुला, और नेछवा उप तहसील खुली, नेछवा में एईएन खुला, गस्सू में बीज विधायन केंद्र किसानों की बहबूदी के लिए खुला, क्रय विक्रय सहकारी समिति की स्थापना हुई, आईआईटी स्वीकृत हुई लक्ष्मणगढ़ में। तो ये तो काफी सारा काम हो गया। इतना काम कराया मैंने कि लोगों ने मुझे प्यार और मोहब्बत दिया, और जो मैं केवल 32-32 हजार वोट लेकर के 34 वोटों से जीता था, मैं 2013 में 56,000 वोट मुझे जनता ने दिए और मैं 11,000 के लगभग चुनाव जीता। तो अगर आपसे कोई फरियाद करना चाहता है तो कैसे संपर्क करेगा? ऐसा देखिए, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं जी। सुबह 6 बजे मैं मेरे लॉन में बैठता हूँ, जो आता है उसकी समस्या सुनता हूँ, तुरंत समाधान करता हूँ, फिर दिन में पूरे दिन फील्ड में रहता हूँ, और उसके बाद में केवल विधानसभा चलती है या कमेटी की मीटिंग चलती है तो मैं जयपुर जाता हूँ, अन्यथा मैं पूरी तरीके से 18 घंटे कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जनता के बीच में और जनता के लिए समर्पित रहता हूँ। कोई संपर्क सूत्र छोड़ना चाहेंगे? संपर्क सूत्र मेरा तो मोबाइल नंबर है 9983337971, और मेरी जो मेल आईडी है वो mla.asra.lax@gmail.com। मोबाइल पर संपर्क का समय बताना चाहेंगे? आदमी परेशान कभी भी कर सकता है, रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं साइलेंट मोड पे रखता हूं, इसलिए अगर कोई अति आवश्यक हो तो 01572 248 971 यानी 248971 पे लैंडलाइन पे करेगा तो मैं रात को भी उपलब्ध रहूंगा। हर आदमी लालची होता है, थोड़ा मैं भी होता हूँ। मेरा गांव यालसर है, कोई छोटी सी योजना, जैसे हमारे गांव में बैंक नहीं है, कोई और है, तो क्योंकि अभी तो मान लीजिए आप पावर में नहीं है, मान लीजिए, तो आगे चल के आप आते हैं। देखिए, तो छोटा सा यालसर को मैंने 2008 से 13 के बीच में पालड़ी से 3 किलोमीटर सड़क से डामर से जोड़ा, जो जुड़ा भी नहीं थी, बहुत आवश्यकता थी। गूगा मेडी आपकी बहुत प्रसिद्ध है यालसर की, वो धाम सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था, हमने सड़क से जोड़ने का काम किया। यालसर में 4 या 5 ट्यूबवेल लगाने का काम किया, यालसर में टंकी लगाने का काम किया, और भी जहां जिस रूप में भी यालसर को आवश्यकता होगी। अभी गंदे पानी की निकासी के लिए मैंने ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए मेरे कोटे से दिए हैं। तो निश्चित रूप से जो मूलभूत आवश्यकता गांव की है उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है विधायक साहब, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाएं रहता हूँ कि राजनीतिक चीजें ऐसे चढ़ते जाएं और जब भी समय मिला आपसे और साथ साथ कर लेते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।